हरिओम हरे कृष्ण। ये सच है कि ज़माना डिजिटल हो चुका है, सारी की सारी चीज़ें स्मार्टफोन पर आ गई हैं। बहुत सारी चीज़ों को आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन बावजूद उसके अच्छी याददाश्त का आज भी एक महत्व हुआ करता है। विशेष रूप से उन बच्चों के लिए तो जो कि परीक्षा देने जा रहे होते हैं, उन्होंने याद बहुत कुछ किया होता है लेकिन उनके याद नहीं रहता। कम चीज़ें लिख कर आते हैं या फिर कम उनके अंक आते हैं, कई बार अनुत्तीर्ण भी हो जाते हैं, योग्यता और प्रतिभा होते हुए भी अनुत्तीर्ण हो जाते हैं क्योंकि याददाश्त कमज़ोर थी। आज जो हम याददाश्त को मजबूत बनाने का एक जरिया आपको बताने जा रहे हैं, एक विधि बताने जा रहे हैं, एक बिंदु बताने जा रहे हैं, उस पर आप अगर ध्यान दोगे तो तुरंत, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तुरंत आप अपनी स्मृति में आश्चर्यजनक परिवर्तन पाओगे। तुरंत। वास्तव में हम अगर गैजेट्स के बारे में बात करें, उसने हमारी याददाश्त को और कमज़ोर किया है। मोबाइल नंबर हमें याद करने की आवश्यकता नहीं, कैलकुलेटर हमारे पास में है, अंकों की भी हम जोड़ घटा इत्यादि सारी की सारी चीज़ों में कमज़ोर होते चले जा रहे हैं, उस पर आश्रित हो गए हैं। बहुत सारी चीज़ें हम सोचते हैं कि बस मोबाइल में देख लेंगे, बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रखते, गूगल तो है वहाँ पर सर्च कर लेंगे। इससे भी हमारी याददाश्त कम हुई है, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन हम जो बिंदु बताने जा रहे हैं आपको, उस ओर आपका विशेष रूप से ध्यान जाना अनिवार्य है। खैर, अगर हम सीधे सीधे बात करें, हमने पहले भी अपने YouTube चैनल पर 2 वीडियो इस विषय पर अपलोड की हुई हैं। एक तो दिमाग को तेज करने के तरीके और दूसरा याददाश्त कमज़ोर क्यों। दिमाग को तेज करने के तरीके में जो विधियां आपको बताई वो आपके निश्चित रूप से काम आएंगी, और जो हमने आपको बताया है याददाश्त कमज़ोर क्यों, वो भी एक कारण होता है क्योंकि हमारा ध्यान कहीं और होता है, काम कुछ और कर रहे होते हैं। उस काम को जब हम कर रहे होते हैं, किसी चीज़ को हमने कहीं रख दिया, ध्यान कहीं और था, तो जाहिर सी बात है हम उसको रखकर भूलेंगे ही भूलेंगे। ठीक इसी प्रकार मन हमारा विचलित है, हम चीज़ों को याद कर रहे हैं तो भी हम चीज़ों को भूलेंगे, वो तो एक अलग विषय हो गया। लेकिन जो बात आज हम बताने जा रहे हैं वो महत्वपूर्ण है, उसकी तरफ आप विशेष रूप से ध्यान दें। और वो क्या है, आप लोगों ने अक्सर पाया होगा, अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, उनमें कुछ खास प्रतिभा भी नहीं होती, कोई खास योग्यता भी नहीं होती, इतने ज़्यादा ब्रिलियंट भी नहीं होते, लेकिन परीक्षा में अंक उनके अच्छे आते हैं। और कई बार अच्छे प्रतिभाशाली व्यक्ति, अच्छे प्रतिभाशाली बच्चे परीक्षा में कम अंक लेकर के आते हैं। ऐसा क्यों होता है? कई बार अनुत्तीर्ण भी हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? वो रट्टू बच्चे किस प्रकार से ज़्यादा अंक लेकर के आए, यद्यपि उनके अंदर केवल रटने की काबिलियत थी, लेकिन वो कैसे अपनी स्मृति को इतना तेज कर पाए कि उनकी चीजें याद रह जाती हैं और आपके याद क्यों नहीं रहती? ऐसा हर क्षेत्र में होता है। बाहर काम कर रहे लोगों के विषय में भी होता है, जो कि अपना बिजनेस कर रहे हैं उनके साथ भी होता है, बच्चों के साथ, सबके साथ। ऐसा क्यों होता है? तो वो जो महत्वपूर्ण बिंदु है जो हम आपको बताने जा रहे थे वो यह है कि यदि आप किसी बच्चे पर विश्वास नहीं करते, आप बार बार उस पर शक करते हैं, आपका बच्चा है, आप उस पर शक कर रहे हैं, तो वो प्रतिभा में कमजोर हो जाएगा, वो पिछड़ जाएगा। और यदि आप उस पर विश्वास जताते हैं तो जाहिर सी बात है वो आगे बढ़ेगा, है ना। तो ठीक ऐसा ही आप अपने दिमाग के साथ करते हैं। आप विश्वास नहीं करते। जिसको दुविधा की आदत होती है ना, वो अपनी याददाश्त खो बैठता है। ध्यान रखना, जिसको दुविधा की आदत होती है वो अपनी याददाश्त को खो बैठता है। कई बार ऐसा होता है कि आपने अपने संस्थान, अपने प्रतिष्ठान का लॉक बंद कर दिया, लेकिन कुछ दूर गए, अभी आप यह सोच रहे थे कि मैंने लॉक बंद किया या नहीं किया। आप फिर वापस आते हैं, देखते हैं लॉक बंद था। लॉक बंद था, आपका दिमाग कह रहा था बंद है, लेकिन फिर भी संशय कह रहा था हो सकता है कि खुला हो, यद्यपि वो बंद ही मिलेगा, हर बार बंद ही मिलेगा। जब भी आप चेक करेंगे वो बंद ही मिलेगा, लेकिन वो शक पैदा होने लग गया। अब थोड़े दिनों बाद में आप भूलना भी शुरू करेंगे। अब ऐसी भी स्थिति आ जाएगी कि आप चेक करेंगे तो कभी कभी खुला मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब आप भूलने लगेंगे। तो भूलने की आदत किसने विकसित की? ये आपने विकसित की। अब मैं बच्चों के बारे में बताता हूं ऐसा क्या होता है। आप एक बात देखना, किसी ने एक मोबाइल नंबर आपको बताया, आपने वो एक बार अपने दिमाग में रटा और उसको लिख दिया।
तो आप उसको ठीक ही लिखेंगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे, कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जो कि सोचेंगे ठीक है या गलत है, यहाँ पर ये 612 आया था या फिर 613 आया था। अब वो संशय में पड़ गए हैं, दिमाग में कैलकुलेशन चल गई है, अब नहीं लिख पाएंगे। यानी जो दिमाग पर, अपनी याददाश्त पर शक करने की आदत है, ये चीज़ें गड़बड़ करा देती है। कई बार तो ऐसा होता है कि बच्चे परीक्षा में कुछ लिख रहे होते हैं, उनका जो आंसर शीट में उत्तर भी सही होता है पर शक होता है, इसलिए उसको काट देते हैं, दोबारा गलत लिख देते हैं। शक था, अब दोबारा संशय में गलत लिख दिया। कई बार ऐसा होता है कि याद होता है ये महापुरुष इस सन में पैदा हुए थे, या उसमें जो पहली बार उसके दिमाग में आया वो सही था, लेकिन संशय ने सब मामला गड़बड़ कर दिया। कुछ बच्चों की आदत ये होती है कि बस वो दृढ़ विश्वासी होते हैं, आत्मविश्वासी होते हैं। बस उन्होंने पता था कि बस इस सन में ये हुआ था और उनके ध्यान है, दुविधा कुछ नहीं, बस लिख आए। अब उनकी याददाश्त पक्की और पक्की होती चली गई। यानी यदि आप अपने मन मस्तिष्क पर शक करना शुरू कर देंगे, आप दुविधा में पड़ना शुरू कर देंगे, तो आप उसे कमजोर करते चले जाएंगे और आपकी दिमाग की कमजोरी का कारण, आपकी याददाश्त की कमजोरी का कारण खुद आप ही होंगे। आप अपने अंदर इस दृढ़ता को धारण कीजिएगा, अपने मन मस्तिष्क पर विश्वास करना शुरू कर दीजिएगा, विश्वास करना शुरू कीजिएगा, संशय को बिल्कुल हटा दीजिएगा। आप देखिएगा, आपने एक मोबाइल नंबर को सुना, आपने लिख दिया, आप लिख पाएंगे। आप संशय न करें, आप लिख पाएं। बार बार आपके बड़े बड़े नंबर याद होना शुरू हो जाएंगे, बार बार चीजें आपकी सही होना शुरू हो जाएंगी। चीज आपने सुनी, आत्मविश्वास के साथ धड़ाक से लिख दी। अगर ये गलत होगा तो क्या, संशय से तो गलत होगा ही होगा। धीरे धीरे आपकी स्मृति में सुधार होना शुरू हो जाएगा। इतना सुधार होगा कि आश्चर्यजनक परिवर्तन आप लोगों को दिखाई देंगे। इसलिए कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपनी याददाश्त पर शक मत कीजिएगा, दुविधा की तरफ नहीं जाइएगा। यदि आप दुविधा की तरफ जाते हैं, दुविधा अर्थात वैसे ही एक शाब्दिक अर्थ ले लेते हैं, दुविधा दो तरफ धावना, दो तरफ दौड़ना। एक साबुत अनाज जम जाता है, लेकिन अगर दलिया बना दें तो वो नहीं उगेगा, वो पैदा नहीं होगा, वो अंकुरित नहीं होगा। दाल साबुत होगी तो आप उससे अंकुरित करके पौधा बना लेंगे और भी पौधे बन जाएंगे, लेकिन अगर उसको दलिया बना देंगे, उसको दाल के रूप में दो हिस्से कर देंगे उसके, तो वो अंकुरित नहीं होगी, फलित नहीं होगी। तो इसी प्रकार आप अपने मन मस्तिष्क के अगर दो हिस्से करके रखें, यह भी है, यह भी है, यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है, ये आप करके रखेंगे तो निश्चित रूप से आपके हाथ में फल नहीं होगा। और फल जब नहीं होता तो उसे सफल होना नहीं कहते। सफलता का मतलब होता है फल सहित होना। इसलिए आत्मविश्वास को धारण कीजिए और जीवन में सफलता को प्राप्त कीजिए। हरि ओम, हरे कृष्ण।